ओके सो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन सीरीज में कई नज़ारों के बाद आज हमने पिक की है कार्बल एमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी एमाइन ग्रुप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को साइंटिस्ट हॉफमैन ने दिया था। हॉफमैन का हमने बहुत सारा काम पढ़ा हुआ है। हॉफमैन की अमोनोलिसिस होती है, हॉफमैन की ब्रोमो डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, काफ़ी एग्जाम्पल इनके। और ये फर्स्ट डायरेक्टर थे रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री लंदन के। और जो आप बॉल स्टिक मॉडल देखते हैं आजकल, उसको पहली बार इंट्रोड्यूस इन्हीं ने किया था। तो ये इनके बारे में कुछ खास बात है। देखिए, अब ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले ही इसकी मेन बात लिखिए कि एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो होते हैं वो ये रिएक्शन शो करेंगे। प्राइमरी अमीन का मतलब होता है कि NH2 होना चाहिए, ठीक। अब वो NH2 हो सकता है किसी एलिफेटिक से लगा हो, यानी कार्बन चेन से, या फिर वो किसी एरोमेटिक कंपाउंड से लगा हो सकता है। सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला MCQ क्वेश्चन आता है वो यहीं से बन जाता है कि इनमें से कौन सा कार्बल एमीन रिएक्शन शो करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका बड़ा आसान तरीका है, जो प्राइमरी अमीन होगा वो शो करेगा, जो प्राइमरी नहीं है वो शो नहीं करेगा, सिंपल। अब क्या रिएक्शन है, CH-Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH, इनके साथ मिलके क्या बनता है, हमारा बनता है कार्बल एमीन, या इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। साइनाइड क्या होता है, CN, तो आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा, NC। तो आपका NC बन जाता है, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और इसकी बहुत ही ख़राब स्मेल होती है, वेरी बैड स्मेल या फॉल ऑर्डर होती है। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। अगर आपको एमीन्स को टेस्ट करना हो तो आप इस रिएक्शन करा के, अगर बहुत ख़राब सी स्मेल आने लग जाए तो समझ जाना वो स्टार्टिंग में एमीन रहा होगा। कौन सा वाला, प्राइमरी। रिएक्शन बड़ी सिंपल है कि प्राइमरी अमीन अपनी होगी CH-Cl3 KOH संग मिल के क्या बना देगी, आइसोसाइनाइड बना देगी। साथ के आपको प्रोडक्ट याद रहे, बहुत अच्छी बात है, ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आगे देखिए, प्राइमरी अमीन है NC बन गया, प्राइमरी अमीन है NC बन गया, सिंपल। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म देखो क्या होता है। मैकेनिज्म में सबसे पहली बात तो आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसका बीच का इंटरमीडिएट कौन होता है। तो वो हमारा क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। देखिए दो रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक होती है रीमर्टीमैन, एक होती है कार्बिलएमीन। इन दोनों में ही स्टार्टिंग में जो बीच में बनता है इंटरमीडिएट, उसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बन जाते हैं। अगर आपसे इंटरमीडिएट पूछा जाता है तो CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन इसका इंटरमीडिएट हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए कैसे बनेगा डाइक्लोरोकार्बिन। आपने CH-Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म लिया, क्लोरोफॉर्म के साथ में आपने बेस लिया हुआ है। तो बेस सब क्या करेगा, बेस करता है एसिड को खींचता है, ठीक है। तो बेस ने क्या किया, पहले इस हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकाल लिया। जैसे ही निकला तो क्या बन गया, CCl3, ठीक है। और CCl3 निकला तो CCl3 निकलने के बाद क्या है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, इसमें क्या हो गया, CCl2 बन गया, यानी कि आपका बन गया डाइक्लोरोकार्बिन। तो अल्टीमेटली आपने दो स्टेप में किया। अगर आप एक स्टेप में करना चाहें तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बेस क्या करेगा, एसिड खींचेगा। तो एसिड खींचेगा यानी कि एक H और एक Cl निकल गया, तो क्या बचा, CCl2, सिंपल। इसी को बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। अब क्या होता है, ये अमीन पे जाके करता है रिएक्शन। जैसे ही ये अमीन पे करता है रिएक्शन तो देखो C आपको दिख रहा है, ये लोन पेयर टाइप ऐसा कुछ है, लेकिन ये लोन पेयर नहीं है। CCl2 एक इलेक्ट्रोफाइल तरह काम करता है। कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि इसके पास क्या है, बॉन्ड अभी बहुत कम है, केवल 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल पे प्रेजेंट है। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसे खींचता अपनी तरफ है, खींचेगा अपनी तरफ, तो इस टाइप की एक बॉन्डिंग हो जाएगी, क्लियर। N और C के बीच में बॉन्ड बन गया। जैसे ही N और C के बीच बॉन्ड बन गया, N पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ का हम कर देंगे प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया हमने तो C पे लग गया H और N पे आ गया खाली सिंगल H, यानी कि इसका पॉजिटिव चला गया, क्लियर। इसके बाद क्या होगा, हम जानते हैं बेस प्रेजेंट है। बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो वाटर निकल जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा यहाँ पे सिंगल का डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिंगल डबल हुआ तुरंत ही क्या है, Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बिकॉज Cl पे नेगेटिव स्टेबल होता है। तो आपका Cl माइनस निकल गया और H2 निकल गया। क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इस टाइप का एक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेस तो और है, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी निकल सकता है। फिर से OH माइनस ने ये वाला हाइड्रोजन पकड़ लिया, ये वाला हाइड्रोजन निकाला तो H2O बाहर हो गया। फिर से ये इलेक्ट्रॉन छोड़ गया तो N और C के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और आपका Cl निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ,
RNC बन गया। ठीक हो, ये होती है प्रॉपर मैकेनिज्म। अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि OH माइनस क्या है बेस, वो एसिड से करेगा रिएक्शन, यानी कि वहाँ से H प्लस और Cl माइनस को बाहर कर देगा। तो बेसिकली आप HCl बाहर कर दो तो आप क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया आइसोसाइनाइड। ये आपकी हो गई मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या है, पहला, अगर आपका कभी H2PDC के साथ में इसका रिडक्शन होगा तो देखो हाइड्रोजन सप्लाई कर दो, N और C के बीच में हाइड्रोजन सप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन बन गया। ये कैसा अमीन है, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, और ऐसी अगर इसकी कर दें हम हाइड्रोलिसिस, कौन सी वाली, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है, या फिर आपका सॉल्ट और फॉर्मिक एसिड बन जाता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम करते हैं इसके PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, पहला क्वेश्चन आपको तरीका पता ही है कि आप अपने आप वीडियो पॉज करेंगे और उसके बाद मैं तुरंत आंसर बोल दूंगा, आप अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव कार्बिल अमीन टेस्ट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, NH2 होना चाहिए। NH2 कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया अपना, डी वाला। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, अपने आप वीडियो पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ प्राइमरी एमीन है, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन है और KOH, यानी कि बिल्कुल आपको कंडीशन दे दी है कौन सी वाली, कार्बल एमीन रिएक्शन की। तो अपना क्या बनता है, इसमें बनता है आइसोसाइनाइड, यानी कि C आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप आंसर मार्क कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है साफ साफ नाइट्रस एसिड से रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको इस सीरीज़ में स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी एरोमेटिक होता है तो उसमें तो बन जाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन जब अपना एलिफेटिक होता है तो उसमें आपका वो वाला स्टेबल नहीं होता। तो क्या होता है, इसका एक ट्रिक होती है, देखो HNO2 से आपको जब भी रिएक्शन करनी हो आप उसको इस तरह लो, OHNO, अल्टीमेटली क्या लिखा है ये, HNO2। ठीक है, और इस तरीके से इसे बांट लो तो देखो कितना आसान हो गया। यहाँ क्या बन गया आपका, CH3 CH CH3 एंड आपका बन गया OH। ठीक है, दूसरा आपका क्या निकला है, N2 और आपका क्या निकला है, H2O। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक प्रोडक्ट। क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि क्या बना, अल्कोहल बना है, N2 गैस बनी है, वो बनी है। ठीक है, सब कुछ कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं वार्मिंग विद CaCl3 कास्टिक पोटास, इसका मतलब है कि ये कौन सी रिएक्शन दे रहा है, कार्बिल अमीन। तो भाई कार्बिल अमीन कौन दे सकता है, देखो सेकेंडरी वाला दे नहीं सकता, टर्शरी वाला दे नहीं सकता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, A ऑप्शन और D ऑप्शन। ठीक, ये दोनों आपके कार्बिल अमीन दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि कार्बिल अमीन पे ये क्या बना रहा है, आइसोप्रोपाइल बना रहा है, आइसोप्रोपाइल मेथाइल एमाइन। आइसोप्रोपाइल कहाँ बन सकता है, तो देखो भाई ध्यान से, आइसोप्रोपाइल यहीं पे लिखा हुआ है केवल, यहाँ पे क्या लिखा है, एन प्रोपाइल, यानी कि क्या आ गया आपका आंसर, ए वाला आपका आंसर आ गया। और देखो वैसा ही हमने कंपाउंड बनाया भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है एन आइसोसाइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाई, किस रिएक्शन से प्रिपेयर होता है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सी रिएक्शन, अपनी कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, अगला लिखा हुआ है फॉर कार्बिल अमीन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH, हमें हॉट एल्कोहलिक KOH क्यों चाहिए होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार ट्राई कीजिए अपने आप। इसमें ये पूछा है कि एल्कोहलिक KOH के अलावा क्या चाहिए। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH के अलावा हमें क्या चाहिए होता है, क्लोरोफॉर्म चाहिए होता है और कोई प्राइमरी अमीन चाहिए होता है, तो आपका पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए अपने आप, वीडियो पॉज कीजिए। इस क्वेश्चन में आपका डी वाला आंसर करेक्ट है, ए इज़ इनकरेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके ये मैकेनिज्म आप देख लीजिए कि आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। ठीक है, मैंने हालांकि ऊपर आंसर लिखा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए वाटर कैसे ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन, कंपाउंड ए इज़ कन्वर्टेड टू बी ऑन रिएक्शन विद CaCl3 KOH। तो ये काफ़ी आसान देखो क्वेश्चन हो गया। ए हमने बी में कन्वर्ट किया है CaCl3 KOH से, यानी कि ए क्या हो जाएगा अपना, प्राइमरी अमीन हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा अपना, आइसोनाइट्राइल। तो कहीं लिखा हुआ है ऐसा, प्राइमरी एंड आइसोनाइट्राइल सी में लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्बिल अमीन टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीनो ग्रुप, बिल्कुल सही बात लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड विद एनिडीन। एनिडीन यानी क्या होता है, बेंजीन पे CH2,
अगर वहाँ पे हम ये कराएंगे टेस्ट तो क्या बन जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा। कौन सा होता है, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है ऑन हीटिंग विद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बल अमीन फॉर्म्स फ्रॉम एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन विच इंटरमीडिएट। ठीक है, तो विच इंटरमीडिएट मैंने आपको बहुत आराम बताया था, कौन सा इंटरमीडिएट था, वो कार्बीन था। फुल नेम क्या था उसका, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन मेंस का है, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, CaCl3KOH पहले स्टेप में तो आपको करना है कार्बल अमीन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका लिखा है NH2, ये क्या बन जाएगा, आपका NC बन जाएगा। ठीक, ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में मैंने कहा था H2PDC जो होता है वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन हमें पता होना चाहिए, जो CN का रिडक्शन करता है तो बना देता है CH2NH2। ठीक है, जब ये करता है कीटोन का रिडक्शन तो बना देता है अल्कोहल, और जब ये करता है NC का रिडक्शन तो मैंने कहा था आपसे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन बन जाएगा NHCH3। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, डी ऑप्शन अपना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। यहाँ लिखा है पैराटोलिडीन, क्या लिखा है, पैराटोलिडीन। तो पैराटोलिडीन के नाम से आपको टेंशन लेनी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है देखो ऐसा, बेंजीन पे ऊपर लगाओ NH2 और उसके पैरा पे लगा दो क्या, CH3। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पैराटोलिडीन। ठीक है, ये कह रहा है इसका KOH और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन है, यानी कि आपको करनी है इसकी आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, जहाँ पे आपका NH2 लिखा है वहाँ बन जाएगा आपका NC, और ये आपका ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, आंसर आ गया आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप एक बार गैस कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो कि इथाइल आइसोसाइनाइड जो है, बेसिकली ये रिएक्शन जो है वो इसका एक्सटेंशन दिया हुआ है, कार्बल एमीन का एक्सटेंशन, मतलब और आगे बढ़ाना चाहें तो क्या बन सकता है। तो देखिए ऐसा होता है, इन्होंने कह दिया इथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि CH3CH2NC। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में हमें करनी है हाइड्रोलिसिस। तो देखो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो बन जाता है अपना CH3CH2 और NH3 पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा आपको तरफ बन जाता है HCOOH, ये दोनों बनते हैं इकट्ठा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ लिखा है, इथाइल एमीन सॉल्ट और मेथेनोइक एसिड, यानी कि डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है CH3CH2NH2 CHCl3KOH। ठीक है, तो कंपाउंड A और B क्या आपके बन जाएंगे, तो हम जानते हैं कि इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा एक तो, यानी C2H5NC बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बनता है, KCl बन जाता है। तो कौन सा वाला आंसर हो गया आपका, पहला ही आंसर हो गया। क्लियर, अब देखिए आगे, यहाँ लिखा हुआ है CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। ठीक है, और आगे लिखा है नाइट्रोजनस कोई कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हम जानते हैं कौन सा वाला बनेगा, इसको हमने बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि CH3NC को कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो देखो भाई इन्होंने दो वैरायटी दी हैं, CH3NC कैसे लिखा जाए, तो आप समझिए CH3NC नाइट्रोजन इसमें लोन पेयर देता है अपना, क्या करता है, लोन पेयर देता है और कार्बन को मिलता है। अगर कार्बन को मिलेगा नाइट्रोजन देगा, यानी कि नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, C वाला। आप इसको D वाला नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कार्बल एमीन टेस्ट जो है, एक तो हमारे पास अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या होना चाहिए, हम जानते हैं क्या होना चाहिए, CHCl3 और प्राइमरी अमीन होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास कंपलसरी होनी चाहिए KOH के अलावा। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया है ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन। बात देखिए, मीथेन का मतलब एक कार्बन और उस पर क्या है, 3 हेलोजन लगे हुए हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन। ठीक है, और प्राइमरी अमीन है, यानी कि आपका B आंसर हो गया। क्लियर, लास्ट आपका क्वेश्चन आता है, ये कह रहे बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैसे बन सकता है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तो देखिए इसमें पहली रिएक्शन कौन सी है, बेंजीन पे लगाया CH2Br। अगर आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद KCN एंड AgCN। ठीक है, तो जब भी रिएक्शन होती है KCN से
तो लग जाता है साइनाइड। और जब भी रिएक्शन होती है AgCN से तो क्या होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, यानी कि नाइट्रोजन के लोन पेयर पहले अटैक करेंगे, यानी कि जब NSR होगी तो उस NSR में आपको मिलेगा बेंजीन पे CH2NC। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या बन गया, आपका आइसोसाइनाइड बन जाएगा। दूसरा कौन सा है, CH2NH2 हम जानते हैं प्राइमरी अमीन है और CH3COH है, यानी कि पहला तो पक्का देगा, दूसरा पक्का देगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, तीसरे वाला बिल्कुल नहीं देगा। क्यों, तीसरे वाले में क्या दिक्कत है, सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन कभी काबिल अमीन रिएक्शन देते ही नहीं है। चौथा आपका लिखा है बेंजीन पे लिखा है CH2OTS। OTS क्या होता है, उसे बोलते हैं टोसाइलेट। क्या बोलते हैं, टोसाइलेट ग्रुप। ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो टोसाइलेट निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH2 पे पॉजिटिव। और सामने से क्या है, KCN आया। KCN क्या होता है, K+ और CN-। ठीक है, तो इसमें CN- क्या है, माइनस कहाँ होता है, C पे होता है। इसका मतलब C के थ्रू बॉन्डिंग होगी तो साइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। यानी कि आंसर आएगा A एंड B, यानी कि आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, C वाला। और यहाँ पे हमने काबिल अमीन रिएक्शन भी फिनिश हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है क्लेमेंसन एंड वोल्फ क्वेश्चन रिडक्शन की। पुरानी अगर आपने नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं।